हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने एल्कीन्स और एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे और उनकी जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं उन सब के बारे में देखा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग अब एल्काइन स्टार्ट करेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो एल्काइंस को प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स है, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डाई हैलाइड से किस तरीके से एल्काइंस को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हम लोग डाई हैलाइड्स के थ्रू, अगर हम लोग डाई हैलाइड्स में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दे तो हम उनके थ्रू एल्काइंस की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरे डाई हैलाइड्स है ये दो तरीके के हो सकते हैं, ये विसिनल डाई हैलाइड्स भी हो सकते हैं और ये जेमिनल डाई हैलाइड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब विसिनल डाई हैलाइड्स का क्या मतलब है? विसिनल डाई हैलाइड्स का मतलब है जब मेरे दोनों हैलोजेंस आपस में एक दूसरे की साथ वाली कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जेमिनल हैलाइड्स का मतलब है जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जेमिनल डाई हैलाइड्स बोलते हैं। अब इन दोनों से ही हम लोग एल्काइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो, अगर मुझे डाई हैलाइड्स में, अगर मैं क्या करूं, डाई हैलाइड्स में सपोज ये मेरे पास एक डाई हैलाइड है। ठीक है, मैं यहाँ पे विसिनल डाई हैलाइड का एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं ऐड कर दूं स्ट्रॉन्ग बेस such as alcoholic KOH या फिर NaNH2 in the presence of liquid ammonia। ठीक है, कोई मैं strong base ऐड कर दूं तो होता क्या है कि यहाँ पे दो HBr मॉलिक्यूल की रिमूवल हो जाती है। और देखो, पहले एक HBr रिमूव होगा, इधर से Br और इधर H, इधर से एक HBr रिमूव होगा, एक एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरा एक Br है अभी भी और इधर एक H है। अब इसमें से, इस एल्कीन में से अगर फिर से HBr मॉलिक्यूल की रिमूवल हो जाए तो मेरे पास एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाती है। जो मुझे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था, मुझे एल्काइन ही तो बनाना था। अब बात ये आती है कि ये एल्काइन बन कैसे रहा है, ये जो मेरा एल्काइन है ये बन कैसे रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके के बेसिस बताए, अल्कोहलिक KOH और NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो होता है NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, क्योंकि होता क्या है जब हम लोग अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो इसमें जो एल्कीन्स बनते हैं, एल्कीन से एल्काइन बनाने के बाद थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, ये उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है और कुछ ना कुछ रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होने लगती है और रीअरेंजमेंट होने की वजह से जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें नहीं मिलता। इसलिए हम मोस्ट प्रेफरेबली यहाँ पे NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो बात ये आती है कि ये बन कैसे रहा है। ठीक है, तो हम सभी लोगों ने E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, उसी मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है और हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, ये मेरे पास प्रेजेंट है एक डाई हैलाइड। ठीक है, NaNH2 डाला मैंने, इसमें एक बेस डाला, तो NH2 माइनस क्या है, ये एक बेस है। ठीक है, तो देखो ये जो मेरी हाइड्रोजन होती है, इस ब्रोमीन की वजह से ये हाइड्रोजन थोड़ी सी एसिडिक होती है, ये जो हाइड्रोजन होती है ये एसिडिक होती है। अब ये NH2 माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो जब ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो मेरा CH बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ये जो NH2 माइनस है ये इस बॉन्ड को लेके चला, ये इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे मेरा ये बॉन्ड टूटेगा वैसे ही यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होगी और मेरा CBr बॉन्ड भी ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। और जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पाई बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो जब पहले एक बार हम बेस डालेंगे तो यहाँ से ये H जाएगा और यहाँ से ये Br जाएगा और इस कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनने लग जाएगा। ठीक है, मतलब कि देखो क्या हुआ, एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई, इस एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब अगर मैं फिर से क्या करूं, इसमें डाल दूं NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, फिर से एंटी एलिमिनेशन होगी, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से Br जाएगा और एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग अगर डाई हैलाइड्स ले, ऐसे ही विसिनल, ये मैंने विसिनल डाई हैलाइड्स लिए, जेमिनल डाई हैलाइड्स लेती तो भी सिमिलर प्रोसीजर होता, एक साइड से Br जाता, एक साइड से H जाता, एंटी एलिमिनेशन होती और एल्काइंस की प्रिपरेशन हो जाती। यानी कि अगर मैं डाई हैलाइड्स के केस में अल्कोहलिक KOH डाल दूं या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, जिसको हम लोग सोडा अमाइड बोलते हैं, वो ऐड कर दूं तो मेरे पास एल्काइंस की प्रिपरेशन हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है यहाँ पे
बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। ऐसे ही देखो एक और मेथड है कि अगर मुझे टेट्रा हलाइड से एल्काइन बनाना है, सपोज मुझे इससे एल्काइन बनाना है, ठीक है, तो अगर मैं इसमें डाल दूं जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, 2 जिंक मॉलिक्यूल डाल दूं, 2 जिंक डाल दूं या फिर 2 मैग्नीशियम मेटल डाल दूं, ठीक है, 2 मैग्नीशियम मेटल डाल दूं, तो होगा क्या, यहां से MgBr2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। एक बार MgBr2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आएगा, दूसरी बार MgBr2, दूसरा मैग्नीशियम होगा वो दूसरा MgBr2 जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। पहले एक मैग्नीशियम दोनों साइड से Br लेके जाएगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, फिर से मैग्नीशियम दूसरा Br बॉन्ड Br को लेके जाएगा और दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि अगर मैं टेट्रा हलाइड्स में मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ऐड कर दूं, उससे भी मैं एल्काइंस की प्रिपरेशन कर सकती हूँ। ऐसे ही देखो अगर मेरे पास ट्राई हलाइड्स है लाइक दिस, मेरे पास ट्राइक्लोरोमीथेन है, इस ट्राइक्लोरोमीथेन में अगर मैं सिल्वर ऐड कर दूं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स में लूं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स में लूं इस तरीके से, तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो मेरे पास यहाँ पे मैं 6 सिल्वर के मॉलिक्यूल ले रही हूं तो 6 AgCl निकल जाएंगे और क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड टूटे हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड टूटे हैं, ये दोनों आपस में ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन हो जाएंगे। यानी कि मैं इससे इस क्लोरोफॉर्म में अगर सिल्वर डाल दूं तो मैं वहां पे एल्काइन की या फिर इथाइन की फॉर्मेशन कर सकती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग डाई हलाइड से, ट्राई हलाइड से और टेट्रा हलाइड से, तीनों से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्काइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, जो हमारे पास टर्मिनल एल्काइंस होते हैं इस तरीके के, इनकी ये जो हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है। इनकी ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है। अब कोई भी हाइड्रोजन कब एसिडिक होती है, जब H+ को लूज करने के बाद जो मेरा कार्बन आयन बने, वो कार्बन आयन किसी भी तरीके से अगर स्टेबलाइज हो रहा है, तो वो कार्बन आयन स्टेबलाइज हो रहा है तो वो हाइड्रोजन मेरी एसिडिक होती है। अब चेक कर लेते हैं क्या इसका कार्बन आयन स्टेबल है। तो देखो ये जो मेरा कार्बन आयन है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये एक sp कार्बन के साथ अटैच है। एक sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। वो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज अगर डिस्पर्स हो रहा है वो स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि मेरा कार्बन आयन स्टेबल है। और अगर कार्बन आयन और कोई भी कार्बन आयन स्टेबल होता है तो वो हाइड्रोजन मेरी एसिडिक होती है। तो इस हाइड्रोजन की एसिडिटी बहुत ही ज्यादा है। इसी हाइड्रोजन की एसिडिटी का एप्लीकेशन यूज करके हम इनको यूज करते हैं। इसी हाइड्रोजन की एसिडिटी का एप्लीकेशन यूज करके हम लोअर एल्काइन से हायर एल्काइंस की प्रिपरेशन करते हैं। किस तरीके से, देखो अगर मैं क्या करूं, इस एल्काइन में ऐड कर दूं NaNH2, अगर मैं इसमें बेस ऐड कर दूं, ठीक है, तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, C- और ये Na+ इसके साथ लग जाएगा, ठीक है, ये मेरा बन गया, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा अल्काइलाइडीन है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ऐड कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। और ये एक बेस की तरह भी ऐड कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये अगर इसको H+ मिल जाए तो ये H+ जल्दी से एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ऐड कर सकता है और ये एक बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। बहुत ही अच्छा बेस होता है ये, ठीक है। तो देखो अगर मैं अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया इसी एसिडिटी का एप्लीकेशन हम लोग लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन में कन्वर्ट करने में हम लोग यूज करते हैं। मतलब अगर मुझे इसका यूज करके एक हायर नंबर ज्यादा कार्बन वाला एल्काइन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, मतलब मुझे इसमें कार्बन एटम ऐड करनी है, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। मतलब अगर ये कहीं पे अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा दे तो ये हायर एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो कहां पे दिखा सकता है, अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड हो, ये क्या करेगा, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और जो मेरी कार्बन चेन है वो इस कार्बन के साथ लग जाएगी और मेरे हायर एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस तरीके से, देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C- Na+। अगर मैं इसमें एल्काइल हैलाइड डाल दूं, सपोज CH3X,
ठीक है। तो ये क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे अटैक करेगा, CX बॉन्ड टूट जाएगा, CX बॉन्ड टूट जाएगा और इस तरीके से मेरे पास एक हायर एल्काइन की फॉर्मेशन हो गई। 3 कार्बन वाले एल्काइन से 4 कार्बन वाला एल्काइन बन गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर मुझे लोअर एल्काइन से, अगर मुझे एल्काइन में कार्बन नंबर इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगी, तो मैं CH3X मतलब पहले मैं क्या करूंगी, बेस ऐड करूंगी, हाइड्रोजन उसकी एसिडिक हो जाएगी, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा और हायर एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन याद रखना, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो मेरा एल्काइन है ये एक बेस की तरह भी ऐड कर सकता है। तो ये बेस की तरह कब ऐड करेगा, देखो अब यहाँ पे ये जो मेरी रिएक्शन है एक तरीके से SN2 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है। देखो अगर ये मेरा हलाइड प्राइमरी हलाइड है तो ही ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, लेकिन अगर मेरा हलाइड सेकेंडरी हलाइड या फिर टर्शरी हलाइड हो जाए इस तरीके से, तो अब यहाँ पे एलिमिनेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, यहाँ पे एलिमिनेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। मतलब इसका जो प्रोटोन है ये बेस क्या करेगा, इसके प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से मेरा Br निकलेगा और यहाँ पे ये जो मेरा एल्काइल हलाइड था वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि SN2 है ये प्राइमरी में ही पॉसिबल है, सेकेंडरी टर्शरी में ये पॉसिबल नहीं होती, टर्शरी में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होती, सेकेंडरी में फिर भी कुछ चांसेस होते हैं, लेकिन टर्शरी के केस में पूरी एलिमिनेशन जाती है क्योंकि यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रही है तो ये एक बेस की तरह ऐड करेगा, सब्स्टिट्यूशन होगी नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा होगी। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो मेरा एल्काइन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ऐड कर सकता है और बेस की तरह भी। न्यूक्लियोफाइल की तरह कब ऐड करेगा, जब प्राइमरी हलाइड हो और उसको हम यूज करते हैं लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाने के लिए, लेकिन ये बेस की तरह कब ऐड करेगा, जब मेरे पास सेकेंडरी या फिर टर्शरी हलाइड प्रेजेंट हो, एलिमिनेशन हो जाएगी और एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट मेथड था कि हम लोग लोअर एल्काइन से किस तरीके से एसिडिटी का एप्लीकेशन का यूज करके हायर एल्काइन बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी एसिडिटी की एक छोटी सी और एप्लीकेशन है। देखो जो मेरे टर्मिनल एल्काइंस होते हैं इसकी प्रोटोन कैसी है, एसिडिक है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा टॉलेंस रिएजेंट, तो ये जो मेरा सबस्ट्रेट है इस हाइड्रोजन की एसिडिटी की वजह से यहाँ पे ये सिल्वर सॉल्ट बन जाता है, एक सिल्वर का सॉल्ट बन जाता है, H+ निकल जाता है और Ag+ निकल जाता है जिसकी वाइट प्रेसिपिटेट होती है। तो अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन दे दे मुझे और वो मुझे बोले कि मैं इसके अंदर मतलब ये जो मेरा सॉल्यूशन है वो उसमें मुझे बताना हो कि टर्मिनल एल्काइन है या नहीं है, तो अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट डालूं और व्हाइट पीपीटी बन जाए तो मेरे पास ये जो मेरा एल्काइन है वो कैसा एल्काइन होगा, ये एक टर्मिनल एल्काइन होगा, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन की ही हाइड्रोजन एसिडिक होगी और वही क्या करेगा, इस सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही देखो अगर मैं इसमें फेलिंग सॉल्यूशन डाल दूं, फेलिंग सॉल्यूशन आप सभी को पता होगा क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट और कॉपर सल्फेट, तो उसमें यहाँ पे हम लोग कॉपर सल्फेट ना डाल के कॉपर +1 का सॉल्ट डालते हैं और इस तरीके से ये कॉपर यहाँ लग जाता है जिसकी रेड प्रेसिपिटेट होती है। तो फेलिंग सॉल्यूशन के थ्रू भी मैं पता लगा सकती हूँ कि मेरा टर्मिनल एल्काइन तो नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एल्काइंस की कुछ प्रॉपर्टीज मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन बताई, लोअर एल्काइन से एल्काइन कैसे बनाना है, डाई हलाइड से एल्काइन कैसे बनाना है और एसिडिटी की वजह से जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें एल्काइन प्रेजेंट है, टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट है, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। याद रखना जो मेरा एल्काइन जब H+ लूज करेगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी ऐड कर सकता है, बेस भी ऐड कर सकता है। जब न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा जब मेरा प्राइमरी हलाइड होगा और बेस की तरह कब ऐड करेगा, जब सेकेंडरी और टर्शरी हलाइड होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, ये एल्काइन है, इसमें मैंने डाला NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो ये बेस है, ये क्या करेगा एसिडिक प्रोटोन को रिमूव कर देगा और मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या डाला, CH3CH2Br, प्राइमरी हलाइड डाल रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से मेरा Br निकल जाएगा और किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3CH2CH3CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ये कार्बन है। ठीक है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3 इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ, बस सब्स्टिट्यूशन हुई इस अल्काइल हलाइड पे, पहले मेरा ये बना उसके बाद सब्स्टिट्यूशन हुई। अब हम ऐड कर रहे हैं Li इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो जब मैंने आपको एल्कीन्स पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि जब हम एल्काइंस में Na इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ट्रांस
एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बस यहाँ मैंने सोडियम मेटल की जगह लिथियम मेटल यूज कर लिया, तो बिल्कुल सेम है। ये जो मेरा एल्काइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मेरा एल्काइन है ये ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर मैं अपने ऑप्शंस में देखूं तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस आपको रिएजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सारे रिएजेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अगर मुझे 3 ऑक्टाइन बनाना है एक ब्रोमो एल्केन से और एल्काइन से, तो मैं कैसे बनाऊंगी। मुझे 3 ऑक्टाइन बनाना है ब्रोमो एल्केन से और बनाना है किससे, एल्काइन से। ठीक है, तो 3 ऑक्टाइन देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, मुझे ये बनाना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं क्या करूं, टर्मिनल एल्काइन ले लूं। ठीक है, अगर मैं टर्मिनल एल्काइन ले लूं, उसमें मैं एक हेलोजन ऐड कर दूं, ब्रोमो एल्केन ही मुझे ऐड करना है, तो उसी से बन जाएगा। बस देखो, तो देखो मेरा टर्मिनल एल्काइन क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर मैं ये 4 कार्बन, अब 4 कार्बन तो इसी में ही आ गई, अगर मैं 4 कार्बन वाला हलाइड ऐड कर दूं तो मेरे पास ऑक्टाइन बन जाएगा। ये इस पे अटैक करेगा और आपस में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी कि अगर मैं ले लूं ब्यूट 1 आइन और मैं ले लूं ब्रोमो ब्यूटेन, तो मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा है ब्यूट 1 आइन और ये है ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सुटेबल रिएजेंट है जो कि डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा अगर मुझे कंपाउंड 3 को बाकी सभी कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट मेरे पास क्या है, एक इंटरनल एल्काइन है, सेकंड मेरे पास एल्केन है, थर्ड मेरे पास टर्मिनल एल्काइन है, फोर्थ मेरे पास एल्कीन है। मुझे इनको बाकी सबसे डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने आपको अभी एक टेस्ट बताया, जो मेरे टर्मिनल एल्काइंस होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इंटरनल एल्काइन नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि इनके पास एसिटिक हाइड्रोजन नहीं है। एल्केन नहीं बनाते, एल्कीन नहीं बनाते। मतलब अगर मैं इसमें डाल दूं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट या फिर बेसिक सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का, तो उनको मैं बाकी से डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ। तो ऑप्शन में क्या है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये एडिशन रिएक्शन एल्कीन एल्काइन में शो करेगा। एल्कलाइन के MnO4 ये डाइहाइड्रोक्सिलेशन शो करता है और इसका कलर फेड हो जाता है सब में। ठीक है, एल्कलाइन के MnO4 अगर मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालूं तो उसका पर्पल कलर फेड हो जाता है। अब सब में अनसैचुरेशन है एक्सेप्ट दिस, तो मैं इनसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट डालूं तो ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड कंपाउंड शो करेगा, बाकी कंपाउंड शो नहीं करेंगे। थर्ड वाले कंपाउंड में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में मेरे पास ये जो मेरा एल्काइन है इसमें मैंने क्या ऐड किया है, बेस ऐड किया है। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, ये एनायन बन जाएगा। इसमें मैंने ऐड किया क्या, Cl CH2 8Cl। ठीक है, Cl CH2 8Cl। उसके बाद ये कार्बन आयन इस पे अटैक करेगा, ये Cl निकल जाएगा, क्या बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 8Cl, ये बन गया। अब फिर से अगर मैं इसमें बेस डालूं KNH2 तो ये एनायन रिमूव हो, ये एनायन बनेगा। ठीक है, अब अभी भी इसके पास एक Cl प्रेजेंट है तो ये इस पे अटैक करेगा और ये Cl बन जाएगा। मतलब देखो मेरे पास एक 10 मेंबर्ड की रिंग बन गई और उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से मेरे पास एक 10 मेंबर्ड की रिंग बन गई जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हुई, दोनों साइड से सब्स्टिट्यूशन इसमें पॉसिबल है क्योंकि दोनों ही क्या है, टर्मिनल है, दोनों ही मेरी टर्मिनल पोजीशन है और 2 ही Cl ग्रुप है, ये दोनों साइड से सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे और इस तरीके का कंपाउंड बना देंगे। अब ये A मेरा कंपाउंड बना, इसमें मैं डाल रही हूँ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, तो इस एल्काइन की रिडक्शन हो जाएगी। देखो किसमें, एल्कीन में, एल्कीन बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो एंटी एडिशन होगी और दोनों Br लग जाएंगे। इस तरीके से एंटी एडिशन होगी तो एक Br ऊपर की साइड और एक Br मेरा नीचे की साइड। एल्कीन किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्केन में। अब फिर से मैंने इसमें क्या डाला, KNH2, मतलब मैंने क्या डाला, पोटेशियम अमाइड, फिर से बेस डाला और 2 मोल डाला। तो जब मैं 2 मोल डालती हूँ तो जो मेरे डाई हाइलाइट्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्काइन में। मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये एल्काइन में कन्वर्ट हो गया। यही मेरा प्रोडक्ट था, यही मेरा प्रोडक्ट था। तो इसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट बना था फाइनल भी वही बना है, कुछ भी नहीं किया। तो ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बस ये बाद में रिएजेंट्स डाल के आपको कंफ्यूज कर दिया। ये जो मेरा डी है और ये जो मेरा ए है ये दोनों सेम ही प्रोडक्ट
है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बस आपको रिएजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि रिएजेंट्स में एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। डी, और उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने Na इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया डाला है, Na इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया डाला है, देखो KNH2, और बाद में हम लोग Na इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया भी डालते हैं, तो ये मेरा E क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दो गैसेस है P और Q, दोनों क्या कर रही है, एक्वस ब्रोमीन को डीकलराइज कर रही है, ठीक है। तो याद रखना जो मेरा ब्रोमीन वाटर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। अगर मैं इसमें कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड डाल दूं, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, तो वो क्या करता है, इस ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। मतलब अगर किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन होगी तो वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा। तो वो बोल रहा है P और Q दोनों ही ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों में से एक ही सिर्फ व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है टॉलेंस रिएजेंट के साथ। मतलब एक वो जो मेरा एक ही कंपाउंड है वो कैसा है, वो एक टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है। दोनों में अनसैचुरेशन है लेकिन एक टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए, इसका मतलब यही है। वो बोल रहा है P और Q बताओ, तो देखो इन दोनों में अनसैचुरेशन है लेकिन ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है, तो ये तो आंसर गलत है क्योंकि इन दोनों में से कोई भी नहीं देगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ। अब इसके केस में देखो यहाँ पे ये भी मेरा टर्मिनल एल्काइन है और ये भी मेरा टर्मिनल एल्काइन है, तो दोनों ही टॉलेंस रिएजेंट दे देंगे, लेकिन उसने तो बोला है कि एक ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा, तो ये भी मेरा इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो इसके केस में ये मेरा टर्मिनल एल्काइन है, ये भी टर्मिनल एल्काइन है, तो दोनों ही मेरे पास दे देंगे, ये भी इनकरेक्ट है। इसमें देखो मेरे पास ये एक इंटरनल एल्काइन है, ये टर्मिनल एल्काइन है, ये टॉलेंस रिएजेंट तो देगा, और इन दोनों में अनसैचुरेशन है तो दोनों ही ब्रोमीन वाटर टेस्ट देंगे, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि पहले मैं ऐड कर रहा हूं NaNH2, तो ये बेस क्या करेगा, यहां से एल्काइन से प्रोटॉन रिमूव कर देगा, ठीक है। एल्काइन से प्रोटॉन रिमूव कर देगा। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ D3O+, यानी कि ये क्या दे रहा है, H+ की जगह D+, प्रोटॉन सोर्स दे रहा है, तो अब H+ की जगह ये D+ यहाँ लग जाएगा, यानी कि किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, C∞C उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ D2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4, D2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4, तो कुछ भी नहीं होगा, इसकी रिडक्शन होगी, अब हाइड्रोजन से नहीं होगी, D2 से होगी, बस यहाँ पे दोनों जगह ड्यूटेरियम लग जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड CD2, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, दोनों जगह ड्यूटेरियम लग जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से हम लोग एल्काइंस को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो मैंने आपको पहले रिएक्शन कराई थी उनके साथ मिक्स रिएजेंट्स के हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उन वीडियो को देखिए, और उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और जो रिएजेंट्स कराए हैं मैंने उनको प्लीज करें, और जो भी क्वेश्चन DPP में है उनको जरूर सॉल्व करें अगर आप जेई में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू।